अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि चीन और अमेरिका नहीं चाहते कि ईरान के पास जौहरी हथियार हों, चाहते हैं आबनाए होर्मुज खुली रहे। चीन के सदर शी जिनपिंग के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि हमने बहुत से मसाइल हल कर लिए हैं जो दूसरे लोग हल नहीं कर पाते। चीन के साथ शानदार तिजारती मुआहदे किए हैं। इससे पहले अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि चीनी सदर ने आबनाए होर्मुज खोलने में मदद की पेशकश की है। कहा है कि चीन ईरान को अस्करी साजो सामान नहीं देगा। ईरान ने आबनाए होर्मुज से चीनी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी। ईरान के पासदाराने इनकलाब की तस्दीक। बयान में कहा, ईरान के फैसले के साथ ही मुतादिद चीनी बहरी जहाज़ों का आबनाए होर्मुज के ईरानी इंतजामी प्रोटोकॉल के मुताबिक गुजरना शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब की मशरिक़ वुस्ता ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जाहरियत के मुआहदे की तजवीज़ पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का सिफारतकारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ का मकसद ईरान जंग के खात्मे के बाद खित्ते में कशीदगी के खात्मे के तरीक़ों पर गौर करना है। कई यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन के इदारों की सऊदी तजवीज़ की हिमायत। खलीजी ममालिक पर भी तजवीज़ की हिमायत पर जोर। IMF रिपोर्ट में कहा गया है कि मशरिक़ वुस्ता में जंग के असरात ने पाकिस्तान के कलील मुद्दत के मौशी हालात को गैर यकीनी बना दिया। खदशा है कि ईरान जंग महंगाई पर दबाव डालेगी, मौशी नमू और अदायगियों के तवाज़ुन को मुतासिर करेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के लिए तौसीई फंड सहूलत के तहत तीसरे जायजे की रिपोर्ट जारी कर दी। IMF का कहना है कि आइंदा माली साल के लिए 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस समेत FBR का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। IMF के मुताबिक 2665 अरब रुपए दिफा, 966 अरब रुपए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत खर्च करने का तखमीना है। पंजगोल के इलाके गुबारगो में गाड़ी पर फायरिंग, 3 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। जाम बहक अफराद की लाशें और जख्मी पंजगोल टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। कि मज़ीद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वज़ीर आज़म साहब या उनका लॉ मिनिस्टर या कोई और लाने चाहते हैं, वो उस दिन से लेके अभी तक हमारा बात नहीं हुआ। कल का मुझे नहीं पता कि वो फिर से आए, लेकिन अभी ऐसी कोई बात। हुकूमत से नई आईनी तरमीम पर अभी कोई बात नहीं हुई। कल का इल्म नहीं, पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर आईनी तरमीम या बजट मंजूर नहीं करवाया जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफियों से बातचीत। कहा, भारत से जंग के बाद हुकूमत ने उन्हें गैर मुल्की दौरा करने वाले वफ्द का कायद बनाया था, लेकिन ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में शिरकत के लिए हुकूमत ने दावत नहीं दी। इस दौरान किसी इस्तकबाल में उनकी शिरकत बनती ही नहीं थी। अगर कोई मुआहिदा हो जाता तो यकीनन सदर और वज़ीर आज़म उन्हें भी दावत देते। वज़ीर आज़म ने सूबों से दरख्वास्त की है कि महंगाई के खात्मे में विफाक की मदद करें। आवाम पर महंगाई के बम गिर रहे हैं, विफाक से मिलकर महंगाई का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो एक रोजा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 28वीं तरमीम पर हुकूमत से मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ के सामने अभी कोई ड्राफ्ट नहीं रखा गया। ये असम्बली 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बैरिस्टर गौहर ने सवाल किया, क्या 18वीं तरमीम रोल बैक हो रही है? क्या कुछ महकमे वापस विफाक के पास आ रहे हैं? हुकूमत तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिए बगैर तरमीम नहीं ला सकती। PTI इन तरमीम के खिलाफ है, ये मुतनाज़ हैं। सूबों की हक तलफी ना की जाए, NFC को ना छेड़ा जाए। सूबों से NFC की मद में ज्यादा शेयर लेने के बजाय विफाक अपनी आमदन बढ़ाए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा हुआ तो उन्होंने उसकी गैर मशरूत हिमायत की। जमीयत का मंशूर है कि इस्लामी ब्लॉक वजूद में आए। अब मसला किबला अव्वल से ईरान तक पहुँच गया। अरब ममालिक से कहते हैं कि ये एक होने का वक्त है। हुक्मरान अवाम के मसाइल हल नहीं करना चाहते बल्कि अपने वसाइल बढ़ाना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इस वक्त मुल्क की तीनों बड़ी पार्टीज इख्तिदार में हैं।
ताइवान चीन का नाकाबिले तनसीख हिस्सा है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। हम दुनिया में एक ही चीन होने पर यकीन रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा अमरीका और चीन में राबतों को देख रहे हैं। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने पाकिस्तान के सफारती किरदार की मुकम्मल हिमायत की। तर्जुमान का कहना था अमरीका ईरान अमन अमल अभी तक जारी है, पाकिस्तान इसमें इंगेज और पुरुमीद है। यूएई से पाकिस्तानियों की डिपोर्टेशन से मुताल्लिक आदाद शुमार मुबालगा आमेज हैं। खलीजी और बरादर ममालिक के साथ दिफाई ताल्लुकात अपने अंदरूनी अवामिल और तवील मुद्दती पॉलिसी पर मबनी है। तर्जुमान ने कहा वजीर आजम के दौरे रूस से मुताल्लिक खत्मी ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत में अब मुज़ाकरात की बातें करने वाली आवाज़ें मुस्बत पेशरफ्त हैं। इन आवाज़ों पर भारतीय हुकूमत के मुस्बत रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। ट्रैक 2 या बैकडोर राबतों का इल्म नहीं है। गुज़श्ता रोज़ भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात का इशारा दिया था। RSS के जनरल सेक्रेटरी दातिरिया होसाबाली का कहना था कि भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। सऊदी अरब की मस्जिद अक्सा में इसराइली वजीर के इश्तियाल अंगेज इक़दाम की शदीद मजम्मत, कहा इसराइली वजीर का पुलिस सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में इसराइली परचम लहराना और रक्स करना इस्लामी और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी वजारत खारजा से जारी बयान में आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा, मुक़द्दस मकामात और फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ संगीन खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराने पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टारमर की कुर्सी डामाडोल, काबीना के अहम वजीर वेस्ट स्ट्रेटिंग ने भी इस्तीफा दे दिया। काबीना से मुस्ताफी वजीरों की तादाद 5 हो गई। वेस्ट स्ट्रेटिंग ने कहा इन हालात में हुकूमत का हिस्सा रहना सरासर बेईमानी और बेइज्जती होगी। वज़ीर आज़म स्टारमर की क़यादत पर एतमाद नहीं रहा। लेबर पार्टी को अब एक खुला, वसी और शफाफ लीडरशिप मुकाबला दरकार है। वज़ारत उज़्मा के एक और उम्मीदवार मेयर ग्रेटर मैनचेस्टर एंडी ब्रहम ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का इरादा जाहिर कर दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ की भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ फ्रॉड का केस खत्म करने की तैयारी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का ज़राए के हवाले से कहना है केस खत्म करने का फैसला गौतम अडानी के वकील की पेशकश के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने इस्तगासा को कहा कि अगर वो केस वापस ले ले तो अडानी अमरीका में $10 अरब की सरमायाकारी और 15,000 मुलाजमतें पैदा करने के लिए तैयार हैं। इस्तगासा का कहना है कि सरमायाकारी से गौतम अडानी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा खत्म नहीं हो सकेगा, लेकिन मीटिंग में मौजूद महकमा इंसाफ के एक सीनियर एहलकार ने मुस्बत जवाब दिया। इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन में तामीरी और मुस्बत बातचीत हुई। बातचीत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। अमरीकी महकमा खारजा के एहलकार ने बताया बातचीत का अमल आज भी जारी रहेगा, जिसके बाद तफसीलात जारी की जाएंगी। कराची के इलाके सदर सराफा बाजार में ज्वेलरी शॉप पर FIA का छापा, दुकानदार जेर हिरासत। तर्जुमान FIA का कहना है चांदी की स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की गई। बाज अनासिर ने हुजूम इकट्ठा करके कानूनी कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश की। दावा किया कि रिकॉर्ड के मुताबिक दुकान में 178 किलो चांदी थी, मगर मौके से 15 किलो चांदी बरामद की गई। इल्जाम लगाया कि 163 किलो स्मगल शुदा चांदी मुबैना तौर पर हंगामा आराई के दौरान गायब की गई। मुल्जिमान के मोबाइल फोन से स्मगलिंग नेटवर्क से मुताल्लिक शवाहिद भी मिले हैं। सहूलतकारों के खिलाफ स्मगलिंग सरकारी कार्रवाई में मुदाखलत के तहत तहकीकात शुरू। चीन में पेट्रोल की तलब में कमी आ गई। पेट्रोल की खपत में 5.5% कमी रिकॉर्ड। पेट्रोल की खपत में कमी की वजह ईरान जंग के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमत में इजाफा और चीनी हुकूमत का पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों की हौसला शिकनी करना है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट कल शुरू होगा। स्टार बैटर बाबर आजम की वापसी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट का मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील को भी मौका देने का फैसला। शाहीन आफरीदी की जगह खुर्रम शहजाद की प्लेइंग 11 में शमूलियत मुतवक्के। दूसरा टेस्ट बारिश से मुतासिर हो सकता है।